आईसीसी और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का 3 साला फ्यूजन मॉडल तस्लीम कर लिया। आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग में आज मामलात और शेड्यूल तय होने का इम्कान। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। फाइनल का हतमी फैसला आज वर्चुअल मीटिंग में किया जाएगा। पाकिस्तान का मुतालबा है भारत के क्वालिफाई न करने पर फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। 2026 के T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, मैचेस कोलंबो में होंगे। पाकिस्तान को 2027 के आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में ताखीर की वजह से ब्रॉडकास्टर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात। वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान और महकमे खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की। सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। सेनेटर बुशरा अंजुम कहती हैं अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला करेगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दौरान कैद दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। आफिया सिद्दीकी को अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब चीन के शहर ग्वांगझो पहुंच गए। वाइस गवर्नर जंगोजी से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोर में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज है। बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। यकीन है पंजाब के अवाम दौरा चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। वाइस गवर्नर ग्वांगझो ने वज़ीर आला पंजाब की आमद को खुशबख्ती करार देते हुए कहा कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज शरीफ की काविशें काबिले तहसीन हैं। 9 मई को कलमा चौक में कंटेनर जलाने का केस। पीटीआई के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासी कयूम को इश्तिहारी करार दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्जिमान मुकदमात से डिस्चार्ज। गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की भी जमानतें मंजूर। रिहाई की रोपकार जेल भिजवा दी गई। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों पर हथकड़ियां लगवा दूंगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। रात गए मुल्जिमान को जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस की जानिब से 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने थाना I9 और थाना मारगला के मुकदमात में मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। डी चौक के एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनों के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सेशन जज इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दिफा, IG इस्लामाबाद और नामालूम अफराद को फरीक बनाया है। 12 शहीद, 38 जख्मी और 139 से लापता कारकुनों की लिस्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। बानी पिचाई और बुशा बीबी के खिलाफ रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। थाना रमना में दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। बकवा बानी पिचाई के ईमा और हुक्म पर हुआ। मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल के खुफिया पुलिस मुलाजमीन हैं। बुशा बीबी और दीगर मुलाजमीन ने वीडियो पैगाम के जरिए आवाम को मुश्तइल किया। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वकास अकरम राजा, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर रहनुमा भी नामजद। बैरिस्टर गौहर ने पॉलीक्लिनिक, पीम्स और CDA से रिकॉर्ड तलबी के लिए खत लिख दिया। खत में 25 और 26 नवंबर CCTV फुटेज मांग ली। इस्लामाबाद के अहम शाहराहों में नस्ब सेफ सिटी कैमरों की फुटेज भी तलब। मुकर्ररा वक्त में CCTV फुटेजेस और रिकॉर्ड फराहम न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का इंदिया। संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ केस में असद उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर अयूब और जरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर लीं। मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। बिल पर सदर के एतराज़ात सामने आ गए। कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। वज़ीर आज़म के दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश। DIUI ने बिल पर सदर के एतराज़ात को हैरानकुन करार दे दिया। तर्जमान के मुताबिक लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा।
सदर के एतराजात का तरीका कानून के मुताबिक है, न आइन में दी गई मुद्दत के अंदर एतराजात किस्तों में किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने चाहिए थे। जो एतराज स्पीकर को भेजा गया उसका जवाब दिया। स्पीकर ऑफिस के जवाब पर ऐवान सदर ने अपने एतराजात पर दोबारा जोर नहीं दिया। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाएं। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। कोटद्दू में सनानवा अड्डा पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्राली से टकराने के बाद दुकान में जा घुसी। हादसे में 4 अफराद मौके पर जाम बहक, 12 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी, हालत इंतहाई तशवीशनाक। दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तानी फजाई हदूद में मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। कराची एयरपोर्ट के पैरा मेडिकल स्टाफ ने मुसाफिर का मुआयना किया। तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तैयारा वापस रवाना कर दिया गया। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची बार एसोसिएशन के 10,000 मेंबर वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज बड़ाइच, मुनीर अहमद मलिक, अब्दुल हामिद यूसुफी और सैयद जुहेब खालिद मद्दे मुकाबिल। रुकन मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए भी इंतखाब होगा।